Hello, bachcho. Let's read the question. The question is 500 ml of monoatomic gas X diffuses through a hole at a pressure of 4 atmosphere and 127. This is basically 127 degrees centigrade. Okay. Then 1500 ml of another elemental diatomic gas Y diffuses through the same hole at a pressure of 2 atmosphere and at 27 degrees centigrade. If the time taken for both the diffusion process is same, then compare the atomic weights of the two. सो बच्चों क्वेश्चन में पूछा गया एक मोनो एटॉमिक गैस एक्स है। इट्स मोनो एटॉमिक मींस इसका जो है इसके पास एक ही एटम। तो इसका जो वॉल्यूम वॉल्यूम दिया गया है दैट इज 500 लीटर्स। तो ये डिफ्यूज हो रहा है एक होल से, जहाँ टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस क्या है, प्रेशर इज 4 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर 127 सेंटीग्रेड। देन दूसरी गैस है विच इज वाई, ये एक डाई एटॉमिक गैस है। इसका 1500 ml, सॉरी इट्स नॉट लीटर, इट इज ml है, ml में दिया गया। तो इसका 1500 ml जो है डिफ्यूज हो रहा है इसी होल के थ्रू, और टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन यहाँ पे 2 एटमॉस्फेयर है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये बताया गया है कि यहाँ जो टाइम इनको लगता है डिफ्यूजन का टाइम दोनों में सेम है। लेट अगर Tx इज डिफ्यूजन ऑफ गैस X और Ty इज डिफ्यूजन ऑफ गैस Y, तो ये टाइम जो है डिफ्यूजन का टाइम सेम। क्लियर है बच्चों? तो हमें इनके एटॉमिक वेट्स को, एटॉमिक एटॉमिक यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एटॉमिक वेट्स को हमें कंपेयर। ओके लेट्स सी। तो बच्चों की कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है, हम दो गैसेस के रेट ऑफ डिफ्यूजन को कंपेयर करें, आर लेट सपोज हम इस वक्त आर एक्स ही ले लें, हमारे केस में आर एक्स है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस एक्स, तो द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस वाई वो किसके बराबर होगा? तो अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ अगर हम वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में देखें तो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ एक्स विद टाइम टी एक्स, ठीक है, देन डिफ्यूजन ऑफ गैस वाई जहां वी, इसका वॉल्यूम वी डिफ्यूज हो रहा है इन टी, इसके बराबर होगा। एंड इन टर्न दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द टू। तो मॉलिक्यूलर मास के साथ हम कंपेयर करें तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाई, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एक्स, क्योंकि रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द मॉलिक्यूल। तो बच्चों इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे इस रिलेशन को। लेट्स सी। तो जो गिवन कंडीशंस हैं वो टाइम इक्वल है, वॉल्यूम इज गिवन, ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे इस रिलेशन को यूज करेंगे। लेट्स सी व्हाट विल बी। तो वी कैन राइट कि जो अगर हमें मास को, एटॉमिक मास को कंपेयर करना है तो पहले हम मॉलिक्यूलर मास को कंपेयर करें। तो मॉलिक्यूलर मास अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाई to the under root of molecular mass of x will be equal to what? Vx divided by t। Vx कितना हमारे पास है? Vx is, this is Vx, this is Vx and this is Vy, okay? ये Vx है, this is Vy, गैस y का वॉल्यूम ये है। लेट्स राइट इट ऑन द अदर साइड। तो यहाँ पे जो दिस इज Vx and this is V, दिस इज Y2, यहाँ पे डायटोमिक है, दैट्स Y2। तो दैट मीन्स कि Vx विल राइट, Vx कितना दिया गया है? Vx इज, अगर हम इस इक्वेशन में वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें तो लेट्स फर्स्ट राइट द इक्वेशन। कैन राइट दिस इक्वेशन एज Vx डिवाइडेड बाय x डिवाइडेड बाय dx, Vx डिवाइडेड बाय dx multiplied by Vy डिवाइडेड बाय Vy। क्लियर? सिंस हमारे पास ये कंडीशन है Vx इज इक्वल टू Ty, therefore इस इक्वेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं। वी कैन राइट ये मॉलिक्यूलर मास अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ y डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास x will be equal to
क्योंकि ये सेम है, वी कैन मॉडिफाई टू Vx डिवाइडेड बाई Vy। ठीक है बच्चों, सो Vx और Vy हमको दिया हुआ है, Vx is 500 ml divided by Vy is 1500 milliliters. So this can be reduced to 1 by 3. It implies that molecular mass of My to the molecular mass of Mx is equal to 1 by, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर मास की बात हुई, एटॉमिक मास चूंकि x क्या है, x इज अ मोनो एटॉमिक और y डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, दैट मींस इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू, व्हेन वी कन्वर्ट इट इनटू एटॉमिक मासेस का जो रेशियो होगा दैट विल बी 1/9 है बच्चों। दिस इज द कंपैरिजन। तो एटॉमिक मासेस, बिकॉज एक इसमें गैस हमारे पास दैट इज द मोनो एटॉमिक गैस, दूसरी डाई एटॉमिक, तो रेशियो विल बी 1/9। यहाँ एक कंफ्यूजन से हमें बचना है, दैट इज कि हमने अगर mx जो है, जो x है वो तो मोनो एटॉमिक है, तो 9 हमने इसके कंपैरिजन क्यों लिया। बेसिकली जो यहाँ पे इनवर्स रिलेशन है, तो ये जो मॉलिक्यूलर मास है दिस इज रिलेटेड टू दिस 3, ठीक है, क्योंकि जो वॉल्यूम 1500 ml है दैट इज फॉर द गैस ऑफ Y2 गैस, ठीक है, तो वहां से हमें 3 मिला, दैट इज वाई दिस इज 9। तो द रेशियो, अगर हम यहाँ एटॉमिक मास को कंपेयर करते हैं, द एटॉमिक मास ऑफ Y कैन से एटॉमिक weight of Y with respect to atomic of X, क्या रेशियो बनता है, द रेशियो इज P is to, या 1:3 हम लिखेंगे अगर हम कंपेयर करते हैं एटॉमिक वेट ऑफ X विद द एटॉमिक वेट ऑफ Y। क्लियर? So hope you understood it well. Best of luck.